नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 12 मार्च की 7 बजे तक की बिहार की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। आरा लूटकांड पर बिहार में बवाल, विधानमंडल में गरमाई सियासत। बिहार की सियासत में हलचल, पशुपति पारस का एनडीए पर हमला। तेजस्वी वर्सेस रवि किशन, बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज। वीआईपी का बड़ा दाव, बिहार चुनाव में 60 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वीआईपी का बड़ा दाव, बिहार चुनाव में 60 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जी हां, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, पार्टी फंड में 10 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई गई है, साथ ही साथ जिससे उम्मीदवारों की मदद की जाएगी। वीआईपी ने बिहार को 8 जोन में बांटकर चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। जी हां, आचार संहिता लागू होने से पहले 50 स्थानों पर रैलियां होंगी। साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दों पर पार्टी आंदोलन जारी रखेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में घूसखोरी पर वार, बगहा में दारोगा 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हां, बेतिया के बगहा पुलिस जिले में निगरानी विभाग ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। जी हां, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। भैरवगंज थाने में तैनात दारोगा ओम प्रकाश गौतम को पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए धर दबोचा। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में काफी हड़कंप मच गया है, जबकि बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेज प्रताप को राहत, कोर्ट से मिली जमानत। जी हां, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से राजद नेता तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिल गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को भी 50,000 रुपए के मुचलके और सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत मिली है। इस फैसले के बाद राजद खेमे में सुकून है, लेकिन सियासी हलकों में बहस तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस भर्ती 2025, 19,838 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका। जी हां, बिहार पुलिस भर्ती 2025 के तहत 19,838 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 6,017 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक चलेगी। योग्य उम्मीदवारों को पहले 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद शामिल है। जी हां, अंतिम मेरिट लिस्ट इन्हीं अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा के तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ रुपए की लूट, गिरफ्तार आरोपी का वीडियो वायरल। जी हां, भोजपुर जिले के आरा शहर में 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ने पूरे बिहार को हिला दिया है। पुलिस जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं गिरफ्तार आरोपी का जेल में मोबाइल पर बातचीत करता वीडियो वायरल होने से कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर है अपराधी? इस हाई प्रोफाइल लूटकांड पर सियासी हलचल भी तेज हो रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में हलचल, पशुपति पारस का एनडीए पर हमला। जी हां, एनडीए से अलग होते ही पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में 20 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी और अपराध अपने चरम पर है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में कैंप करने पर भी तंज कसा और कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आरा में हुई लूट का उदाहरण देते हुए इसे राम राज्य की विफलता बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी वर्सेस रवि किशन, बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज। जी हां, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के होली वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला, तो अब रवि किशन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। रवि किशन ने कहा कि बिहार चुनाव नजदीक है और तेजस्वी यादव को अपनी हार साफ दिख रही है। वहीं राबड़ी देवी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए इसे संस्कारहीन पार्टी करार दिया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि वह केवल कुर्सी बचाने में लगे हैं। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गरमाने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा लूटकांड पर बिहार में बवाल, विधानमंडल में गरमाई सियासत। जी हां, आरा के तनिष्क शोरूम लूट मामले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजद ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। विधानमंडल में जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बचाव करते हुए कहा कि सरकार हर गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लेती है। जी हां, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं कई तरीके के। उन्होंने
कहा है जो सोना लेकर भाग गए उन्हें पकड़िए। इस हंगामे के बीच बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में उर्दू की बयान नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगी उर्दू की ट्रेनिंग। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी विभागों में उर्दू को बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को उर्दू भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में उर्दू का इस्तेमाल बढ़ेगा। 8 अप्रैल से 70 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सत्र में साहित्य, पत्रकारिता, वकालत और समाज सेवा से जुड़े लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। जी हां, चुनाव से पहले सरकार का यह फैसला मुस्लिम समुदाय को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है। जी हां, देखना होगा और दिलचस्प रहेगा कि इस पहल का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में नया सियासी समीकरण, पशुपति पारस की आरएलजेपी का बड़ा फैसला। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पशुपति पारस की आरएलजेपी ने अपने राजनीतिक रुख को लगभग साफ कर दिया है। पार्टी के नेता राबड़ी आवास पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। जी हां, जिससे कि महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें जो है वे तेज हो गई है। आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने एनडीए में जाने की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वे गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनकी पार्टी झांसे में नहीं आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा बागेश्वर पर सियासी घमासान। जी हां, बिहार में बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राजद विधायक राम वृक्ष सदा ने उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठा दिया है, तो बीजेपी ने सनातन के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। एआईएमआईएम और जेडीयू ने भी बयानबाजी तेज कर दी है। बाबा की हिंदू राष्ट्र पद यात्रा और बयानों ने बिहार की सियासत को नए मोड़ पर ला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव का अमित शाह पर हमला। जी हां, बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती ही जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में डेरा डालने वाले बयान पर अब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने करारा पलटवार कर दिया है। जी हां, कि वे बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं, यहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। आरा में एक प्रतिष्ठान के उद्घाटन के दौरान चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किए गए लालू यादव ने तनिष्क शोरूम लूटकांड पर भी चिंता जताई और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली पर सियासी तकरार, तेजस्वी वर्सेस बीजेपी विधायक। जी हां, बिहार में होली से पहले राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के विवादित बयान पर तेजस्वी यादव भड़क उठे और कहा, यह आपके बाप का राज नहीं है। उन्होंने विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उधर जेडीयू सरकार ने माहौल बिगड़ने न देने की बात कही। क्या होली से पहले बिहार में बढ़ेगा राजनीति का तापमान, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी का केंद्र पर हमला, हमारे परिवार को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। जी हां, जमीन के बदले नौकरी केस में कोर्ट से राहत मिलने के बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जी हां, राबड़ी देवी ने केंद्र और राज्य सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्यमेव जयते की जीत हुई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली, 13,700 नए पद, बीपीएससी को मिली अधियाचना। जी हां, बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 13,700 शिक्षकों की बहाली की घोषणा की है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में जानकारी दी कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी और इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है। जी हां, इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, जिससे राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।